ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ था। द्वितीय अधिकरण का विचार आज होना है। प्रथम अधिकरण में ये बताया गया कि अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित होने पर भी जिन विद्याओं में फल एक है, रूप एक है, आख्या यानी नाम जिन विद्याओं का एक है और जिन विद्याओं का विधायक वाक्य एक जैसा है, वे विद्याएं यानी उपासनाएं अलग अलग शाखा में कही हुई होने पर भी एक है, अलग अलग नहीं है। तो विद्या एक है, ये सिद्धांत प्रथम अधिकरण के द्वारा प्रतिपादित हुआ, शाखा भेद होने पर भी। इस प्रथम अधिकरण का सिद्धांत के अनुसार फल बताने के लिए द्वितीय अधिकरण है, जिस अधिकरण के नाम से पूरे पाद का नाम है। ये उपसंहाराधिकरण ये है और समस्त पाद का भी नाम गुणोपसंहार पाद है। इसी अधिकरण का एक प्रकार से पूरा पाद विस्तार है और पाद का सूत्रात्मक रूप ये अधिकरण है, द्वितीय अधिकरण। तो द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो अधिकरण सार के दो श्लोक हैं, उनका पहले हम लोग उच्चारण कर लें, अर्थानुसंधान कर लें, फिर सूत्र तथा भाष्य का अर्थानुसंधान करेंगे। एकोपास्ता वनाहार्या आहार्या वा गुणा श्रुतौ। अच्छा, अनुक्तत्वाद अनाहार्या उपकार श्रुतै गुणैः। श्रुतत्वाद अन्य शाखायाम आहार्या अग्निहोत्रवत विशिष्ट विद्योपकार स्वशाखोक्त गुणैः समः। एकोपास्तौ गुणा अनाहार्या आहार्या वा, ये संशय का आकार है। तो श्रुतौ यानी अलग अलग शाखा में उक्त विद्या में एकत्व साधक हेतुओं के आधार पर, एकत्व निश्चित होने पर, वो तो अलग अलग शाखा की कही गई एक विद्या है, उसमें किसी शाखा में कोई गुण उक्त हो, अन्य शाखा में उक्त न हो, तो जो गुण उस विद्या में एक शाखा में उक्त है, उसका अन्य शाखा में उपसंहार करना नहीं चाहिए या उपसंहार करना चाहिए, ये संशय है। कि श्रुतौ एकोपास्तौ, तो श्रुति से लेना पूरा वेद और वेद की अलग अलग शाखाएं, उन शाखाओं में कही गई जो एक उपासना है, प्रथम अधिकरण में बताए गए हेतुओं के आधार पर एक उपासना का निश्चय हो जाए कि एक ही उपासनाएं हैं अलग अलग शाखाओं में। तो ऐसी उपासना में
श्रुति के द्वारा कहे गए जो गुण हैं एक शाखा में और अन्य शाखा में वे गुण न कहे गए हो, तो क्या उस उपासना में तत्त शाखा में कहे गए गुणों के द्वारा ही उपासना का पूरा अनुष्ठान संपन्न कर ले उपासक, या अन्य शाखा से जो अपनी शाखा में नहीं कहे गए गुणों का उपसंहार करें? ये संशय है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अनाहार्या, यानी अन्य शाखा से स्वशाखा में अनुक्त गुणों का उपसंहार एक विद्या होने पर भी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। अनाहार्या का अर्थ है ऐसा क्यों? तो कहते हैं अनुक्तत्वात्, यानी स्वशाखायाम अनुक्तत्वात्। तो जिस शाखा वाला उपासक है उस शाखा में उपासना के लिए उपास्य में जो गुण नहीं कहे हैं अन्य शाखा में कहे हैं, उन अन्य शाखास्थ गुणों का उपास्य में उपसंहार नहीं करना है उपासक को। पूर्व पक्षी का कथन है। क्यों नहीं करना है? कहते हैं गुणों का तो प्रयोजन है उपासना का स्वरूप निष्पादन करना, क्योंकि उपासना होती है गुण चिंतनम उपासनम। उपास्य के गुणों का चिंतन उपासना कहलाती है। तो उपास्य के अपनी शाखा में कहे गए जो गुण हैं उतनों का, उन गुणों से विशिष्टतया उपास्य का चिंतन करने से भी गुण चिंतनम रूप जो उपासना है वह संपन्न हो जाती है। तो अलग से अन्य शाखा के गुणों का उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं है। गुणों का कथन जिस उद्देश्य है शास्त्र में, उपास्य में उपासना का संपादन, वह तो स्वशाखोक्त गुणों के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। उपासना का उपकार हो रहा है, उपासना का स्वरूप निष्पन्न हो रहा है बिना अध्यार किए ही। जो अपनी अपनी शाखा में कहे गए गुण हैं उतनों से ही उपास्य का चिंतन करेंगे, उपासना का स्वरूप बन जाएगा। उपासना का स्वरूप निष्पन्न करना ही गुणों का प्रयोजन है, फल है, उपकार है उपासक पर। तो वह उपकार तो संपन्न हो जाता है स्व प्रकरणोक्त गुणों से ही। तो अन्य प्रकरणोक्त गुणों का उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं, व्यर्थ ही है वो। ये पूर्व पक्ष का कथन है। तो अनाहार्या यानी शाखांतर में उक्त गुणों का शाखांतर में उपसंहार नहीं करना है। ऐसा क्यों? तो कहते अनुक्तत्वात्। श्रुतो पद का अध्यार इधर भी कर सकते हैं, यानी स्वशाखायाम अनुक्तत्वात्। तो कहा यदि उपसंहार नहीं करेंगे तो उपासना का स्वरूप कैसे बनेगा? तो उसके लिए कहा कि श्रुतै गुणै ही उपकार। उपकार है उपासना के स्वरूप की निष्पत्ति। वह तो जो स्वशाखा में श्रुत गुण है उन्हीं से संपन्न होगा, काम चल जाएगा। तो जब अपने शाखा में उक्त गुणों से ही उपासना का स्वरूप संपन्न हो रहा है तो अन्य प्रकरण में क्यों जाना है? ये हुआ। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए ये दूसरा श्लोक है।
तो कहते हैं कि अपनी शाखा में जिन गुणों का कथन नहीं है ऐसे गुणों का भी उपासक को उपास्य में उपसंहार करना है। उपासना का स्वरूप संपन्न करने के लिए अपने शाखा में कहे गए गुणों का भी और अन्य शाखा में कहे गए गुणों का भी उपास्य में चिंतन करना है। ऐसा क्यों? पहले सिद्धांत की प्रतिज्ञा देखिए कि सिद्धांत की प्रतिज्ञा है आहार्या, यानी गुणा आहार्या। शाखांतरे उक्ता गुणा शाखांतरे आहार्या। आहार्या का अर्थ है उपसंहर्तव्या। तो शाखांतर में उक्त गुणों का उपासक अपनी शाखा में भी उपसंहार कर लें। क्यों? तो कहते इसलिए कि स्वशाखा में अनुक्त होने पर भी अन्य शाखायाम श्रुतत्वात्, तो अन्य शाखा में वे कहे गए हैं और विद्या एक है, विद्या कोई अलग अलग नहीं है। शाखांतर में कही गई विद्या और अपनी शाखा में कही गई विद्या एक होने से और गुण जो हैं गुणी के आश्रित रहते हैं। विद्या का रूप है जो वेद्य है, वेद्य है उपास्य, विद्या है उपासना, और उपास्य के आश्रित रहते हैं गुण, उसे गुणी कहा जाएगा। और वह गुणी एक होने से, वेद्य एक है तो माना जाता है विद्या एक है, ये कल आया था। तो विद्या वेद्य एक होने से विद्या एक होगी और वो सभी शाखा में वेद्य एक है। तो उस वेद्य में रहने वाले धर्म रूप जो गुण है वे अपने आश्रय को छोड़ करके नहीं रह सकते। इसलिए जो स्वशाखा में वेद्य है वही अन्य शाखा में भी वेद्य होने से अन्यत्र वेद्य में रहने वाले गुण वही वेद्य यहाँ पर होने से वेद्य के साथ ही आएंगे, नहीं तो वेद्य से अलग करना पड़ेगा ना। तो अलग करके वे रह नहीं सकते, गुणी को छोड़ करके गुण नहीं रह सकते। जैसे धुआं अग्नि को छोड़ करके नहीं रह सकता अग्नि का अविनाभावी होने से, ऐसे गुण गुणी के अविनाभावी होते हैं, व्याप्य होते हैं, वह अपने व्यापक को छोड़ करके नहीं रहते। इस अभिप्राय से सिद्धांती कहते हैं कि अपनी शाखा में अनुक्त होने पर भी शाखांतर में श्रुत होने के कारण यानी उक्त होने के कारण शाखांतरस्थ गुणों का स्वशाखा में भी उपसंहार होगा। तो क्यों? तो इसको समझाने के लिए विद्या एक होने पर शाखांतरोक्त गुणों का उपसंहार शाखांतर में होगा, इस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत है अग्निहोत्रवत। तो जैसे अग्निहोत्र कर्म का विधान वेदों में अनेकों प्रकरणों में है, अलग अलग शाखा में, वहां पर अग्निहोत्र कर्म के अंग के रूप में यानी गुणों के रूप में किसी शाखा में कोई अंग का कथन है, अन्य शाखा में किसी दूसरे अंग का कथन है, किसी अन्यत्र दूसरा है। और अग्निहोत्र कर्म की देवता और द्रव्य एक होने से सभी शाखा में, जब देवता और द्रव्य
ये कर्म का स्वरूप माना जाता है मीमांसा में। ये एक हो देवता और द्रव्य, तो अलग अलग शाखा में उक्त होने पर भी कर्म एक माना जाता है। शाखांतर अधिकरण में कहे गए जो हेतु हैं उसमें रूप अविशेष एक हेतु है, ऐसे अन्य हेतुओं से भी 4 हेतु, बाकी 3 हेतु और एक रूप अविशेष हेतु, इन 4 हेतुओं के आधार पर अलग अलग शाखा का अग्निहोत्र कर्म एक है। ये जब निश्चित हुआ तो फिर वहाँ पूर्व मीमांसा में एक दूसरा अधिकरण आता है ऐसा ही अंगों का उपसंहार करने के लिए। तो वहाँ पर बताया गया कि कर्म एक होने से अन्य शाखा में उक्त उस कर्म के अंग दूसरी शाखा में यदि नहीं कहे हैं तब भी शाखांतर से उनका ग्रहण होगा। वहाँ आवाप उद्वाप शब्द आता है, वो किया जाएगा, अंगों का उद्वाप किया जाएगा, आवाप किया जाएगा। तो जैसे अग्निहोत्र कर्म में अन्य शाखा से उसके कुछ अंगों का ग्रहण होता है, उपादान होता है एक कर्म होने से, ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग शाखाओं में विद्या के एकत्व का निर्धारण होने से उस एक विद्या में अलग अलग शाखा में कहे गए गुण का अन्य शाखा में भी उपसंहार होगा। इसे समझाने के लिए अग्निहोत्रवत ये दृष्टांत है। तो कहा जब स्वशाखोक्त गुणों से ही विद्या का स्वरूप निष्पन्न हो रहा है, विद्या का उपकार सिद्ध हो रहा है, तो अन्य शाखा से गुण ला करके क्या उपकार होगा, उनसे क्या फल होगा? तो कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम के अनुसार जितने चिंतनीय गुण बताए हुए हैं उन सब गुणों से युक्ततया उपास्य का चिंतन करते हैं तो फल में विशिष्टता आती है। जैसे स्वशाखोक्त गुण उपकारक होते हैं, ऐसे शाखांतर में आए हुए, शाखांतर से आए हुए गुणों से भी उपासना का उपकार संपन्न होगा, उपासना का स्वरूप बन जाएगा, निष्पन्न होगा। ये उत्तरार्ध में कहते हैं कि विशिष्ट विद्योपकारः स्वशाखोक्त गुणै समः, तो अपनी शाखा में कहे गए गुणों के तरह ही अन्य शाखा से आए हुए गुणों से विद्या का उपकार होगा, विशिष्ट उपकार होगा। कर्म भूयस्त्वात् फल भूयस्त्वम एक न्याय है, उस न्याय के आधार पर ये उत्तरार्ध लिखा गया। इस प्रकार ये जो उपसंहार अधिकरण है इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों की चर्चा हो जाती है। तो उपासना का समस्त गुणों से विशिष्टतया उपास्य का चिंतन करते हैं तो पूर्ण स्वरूप संपन्न होगा, नहीं तो विकलांग रहेगी। ये गुण तो अंग है ना, तो जैसे कर्म का अंग होता है और जितने अंग बताए हुए हैं उन सब अंगों से युक्त कर्म का अनुष्ठान होता है तो वह सांग माना जाता है। सांग अनुष्ठान संपन्न हुआ, पूर्ण अंग का अनुष्ठान हुआ, नहीं तो विकलांग होगा। हाँ, विकलांग होने से जो फल बताया गया है बलवती यानी कोई अलग से विशिष्ट बहुत, यानी जो फल बताया उसमें न्यूनता आएगी। जैसे विकलांग कोई मनुष्य होता है उदाहरण के लिए, है ना, तो पैर नहीं है तो दौड़ करके कुछ कार्य नहीं कर सकता ना विकलांग होने से।
ऐसे ही वो उपासना भी समस्त गुणों से विशिष्ट न होने से जो उसका फल उस प्रकरण में बताया गया है वह पूर्ण फल नहीं दे पाएगी। यही, क्योंकि तत्त गुणों के चिंतन का भी फल बताया जाता है। जैसे प्राण की उपासना है, उसमें वशिष्ठत्वादि और भी गुण है, लेकिन ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व भी गुण है। तो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की जो गुणों का चिंतन का फल बताया है, अपने जाति में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनना, वो इस गुण विशेष के चिंतन का फल है, वो नहीं हो पाता। ऐसे जिन जिन गुणों को छोड़ देंगे उन गुणों के चिंतन का फल जो बताया हुआ है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। हाँ, तो ये जो सूत्र है इस अधिकरण का एक ही, इसके विषय में भाष्यकार भगवान कहते हैं इदम प्रयोजन सूत्रम। ये जो उपसंहारो अर्था भेदात इत्यादि सूत्र हैं, यह पूर्व अधिकरण के ही सिद्धांत का फल बताने वाला है, इसलिए प्रयोजन सूत्र कहलाता है। पूर्व अधिकरण में चिंतन हुआ उपासना के एकत्व का, विचार का फल निकला उपासना एक है ये निर्णय पूर्व अधिकरण से। इस निर्णय का फल होगा अलग अलग शाखोक्त गुणों का उपसंहार, उसको बताने के लिए सूत्र हैं, इसलिए इसे कहते हैं इदम प्रयोजन सूत्रम। और इसका अवतरण है टीका में सूत्र का, ब्रह्म विद्या ऐक्यवत सर्व शाखासु विद्या ऐक्य चिंताया फलम आह उपसंहार इति। तो समस्त शाखाओं में विद्या के एकत्व का विचार हुआ पूर्व अधिकरण से, इसका फल उपसंहारो अर्थाभेदात इस सूत्र से बताया जा रहा है। सूत्र तो सिद्धांत को बताने के लिए है, सिद्धांत से पहले विषय, संशय और पूर्व पक्ष, इसे टीकाकार बता रहे हैं। तो पहले टीका को देखिए, फिर सूत्र को देखते हैं। शाखा भेदे समान विद्यायाम श्रुता गुणा यथा श्रुति व्यवस्थिता उत एकत्र अश्रुता इतर शाखातः उपसंहर्तव्या इति संदेहे विद्या ऐक्येपि तत्र तत्र उक्तैरेव गुणैर विद्योपकार सिद्धेः शाखा भेदेन गुणा व्यवस्थिता इति पूर्वपक्षः। तो विषय तो है अलग अलग शाखा की विद्या एक है, ये मानने पर ये संशय होता है शाखा भेदे समान विद्यायाम। समान शब्द का अर्थ है एक, तो अलग अलग शाखा की एक उपासना में श्रुता गुणा, श्रुत जो गुण है अलग अलग शाखा में, उनका यथा श्रुति व्यवस्थिता, यानी जिस शाखा में जो गुण बताए गए हैं उस शाखा वाले उपासक उतने ही गुणों का चिंतन करें, ऐसा निर्धारण करना है, नियम बनाना है। अथवा, उत का अर्थ है अथवा, एकत्र अश्रुता इतर शाखातः उपसंहर्तव्या। तो एक शाखा में अश्रुत, एकत्र अश्रुता मतलब एक शाखा में जो अनुक्त गुण हैं और अन्य शाखा में उक्त हैं,
उन उस शाखा में अन्य शाखा से उनका उपसंहार करना है। मतलब सभी शाखाओं में बताए गए गुणों का सभी शाखा के अनुयायी उपासकों को चिंतन करना है। ये उपसंहार करेंगे तो ये निश्चय होगा कि सभी शाखा के उपासक सभी गुणों से विशिष्ट उपास्य को करके चिंतन करेंगे। सबकी उपासना एक जैसी होगी। हाँ? तो उसके लिए पहले वो कुछ लोग ऐसा करते थे, अधिकतर ऐसा करते थे। ठीक है, हाँ, तो एक पूर्व पक्षी ने अशक्ति हेतु बताया था कर्म भेद के लिए। हाँ, 9 हेतुओं में। तो उसमें अशक्ति हेतु का सिद्धांतियों ने खंडन करते समय ये कहा था कि सभी शाखा का अध्ययन करने का सामर्थ्य न होने पर भी जिस कर्म का अनुष्ठान करना चाहता है उस कर्म में उपयोगी अंग कहाँ कहाँ कहे हुए हैं उतना देख करके उन अंगों का, समस्त अंगों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना तो कर सकता है। सभी कर्मों का अनुष्ठान तो सभी करते नहीं हैं। जिस कर्म का अनुष्ठान करना है उस कर्म में उपयोगी अंग किन किन शाखाओं में कहे हैं और किस प्रकरण में कहे हैं वो पूरी शाखा देखने की जरूरत नहीं है। वो प्रकरण विद्वान से समझ करके उतने को अंग का ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए अशक्ति हेतु भी अकिंचित कर है, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा था। तो जैसे कर्म एक अन्य शाखा के वो कर्म के अंगों को जान सकता है, ऐसे उपासना के लिए भी है कि जो उपासना करना चाहता है अपने शाखा के द्वारा उक्त अनेक उपासनाओं में से उस उपासना के विषयभूत उपास्य में जो अन्य शाखा में कहे गए गुण हैं वो कहाँ कहाँ ये उपासना आई है विद्वान से पूछ करके, अन्य शाखा के विद्वान से वो प्रकरण को उतने को समझ करके गुणों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना तो संभव है। इसके लिए सारी शाखाओं का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तो शाखा भेदे समान विद्यायाम श्रुता गुणा यथा श्रुति व्यवस्थिता। तो जिस शाखा में जो गुण कहे हैं उन शाखा वाले उन्हीं गुणों का चिंतन करेंगे, ऐसा ये नियम बनाया जाए। अथवा एकत्र अश्रुता इतर शाखा तो उपसंहर्तव्या। सभी शाखाओं में कहे गए गुणों का सभी शाखाओं में उपसंहार ग्रहण। इति संदेहे, इस प्रकार का संशय होने पर विद्या ऐक्येपि तत्र तत्र उक्तैरेव गुणैर विद्योपकार सिद्धेः शाखा भेदेन गुणा व्यवस्थिता। ये पूर्व पक्ष का निर्णय है। कहते हैं उपासना अलग अलग शाखा की एक होने पर भी तत्त शाखा में उक्त गुणों से ही विद्या का उपकार सिद्ध होता है, यानी उपासना का स्वरूप संपन्न हो जाता है। तो शाखा भेदेन गुणा व्यवस्थिता, इसलिए माना जाएगा कि अपनी अपनी शाखा में उक्त गुणों का ही उपासक चिंतन करेगा। ये पूर्व पक्ष का निर्णय है। तो पूर्व पक्ष के मत में फल होगा तत्र तत्र प्रकृत विद्या ऐक्य चिंता नैष्फल्यम इति फलम। तो फिर अलग अलग शाखाओं में कही गई विद्या अलग अलग है या एक है, इस संशय का निवर्तक विचारात्मक जो पूर्व अधिकरण है और उससे जो ये निर्णय हो गया है कि अलग अलग शाखा की उन उपासनाओं को एक माना जाएगा जो
एकत्व के हेतुओं से युक्त हैं, वो व्यर्थ हो जाएगा चिंतन। इसलिए कहा कि प्रकृत विद्या ऐक्य चिंता नैष्फल्यम, ये फल पूर्व पक्ष के मत में होगा। तत्र यानी पूर्व पक्ष मते, शुरू में तत्र शब्द है ना। और सिद्धांत मत में तो सब शाखास्थ गुणों का सभी शाखाओं में उपसंहार होगा, सभी गुणों से विशिष्टतया चिंतन उपास्य का होगा। तो ये विद्या एकत्व का जो चिंतन पूर्व अधिकरण में हुआ वो सफल होगा, ये सिद्धांत में फल है। उसे कहा जा रहा है सूत्र से। सूत्र का उच्चारण किया जाए। उपसंहारो अर्थाभेदात विधिशेषवत् समाने च उपसंहारो अर्थाभेदात विधिशेषवत् समाने च। पांच पद हैं इसमें। उपसंहारः अर्थाभेदात विधिशेषवत् समाने और च। तो वो पूर्व अधिकरण के अनुसार अलग अलग शाखा की उपासनाएं एक हैं, यह निश्चित होने पर उन उपासनाओं में अलग अलग शाखोक्त गुणों का इतना अध्ययन करना। समाने विज्ञाने शाखांतर उक्त गुणानाम उपसंहार कर्तव्य, कर्तव्य पद का भी अध्ययन करना है। यहाँ तो प्रथम एक पद ही है सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनाने के लिए, जो सर्ववेदांत प्रत्ययम पद है शुरू वाले सूत्र में, पूर्व अधिकरण के प्रथम सूत्र में पाद के ही, उसकी अनुवृत्ति ला सकते हैं। वहां प्रथमांत है, यहाँ सप्तम्यंत बनाना उसे। विज्ञानानाम पद का अध्ययन कर दीजिए, तो विज्ञानानाम सर्व वेदांत प्रत्यये सति का अर्थ निकलेगा विज्ञान यानी उपासनाएं अलग अलग शाखास्थ एक हैं, यह निश्चित होने पर ये विज्ञानानाम सर्व वेदांत प्रत्यय सति का अर्थ निकलेगा। एक है यह निश्चित होने पर अध्ययन करना कि शाखांतरस्था गुणाः शाखांतरे उपसंहर्तव्या या गुणानाम उपसंहार कर्तव्य, ऐसा शाखांतरस्थानाम गुणानाम उपसंहार कर्तव्य। तो शाखांतरस्थानाम गुणानाम इतने का अध्ययन करना है, और शाखांतरे इस सप्तम्यंत पद का भी। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। समस्त उपासनाएं अलग अलग शाखा की एक हैं, यह निर्धारण होने पर अलग अलग शाखा में कहे गए गुणों का उपसंहार अलग अलग शाखा में होगा। क्यों? तो हेतु बताया अर्थाभेदात। इसमें अर्थ शब्द से लेना प्रयोजन, और प्रयोजन है यहाँ उपकार, उपासना के स्वरूप की निष्पत्ति। गुण नहीं होंगे तो गुण चिंतन नहीं होगा उपास्य में। तो अर्थ है यहाँ पर प्रयोजन, प्रयोजन है उपकार। तो उपकार अभेदात ये अर्थ निकलेगा। उपकार रूप फल एक होने से एक माना जाएगा, कहना गुणों का उपसंहार होगा। इसे समझाने के लिए विद्या एक होने पर शाखांतरस्थ गुणों का शाखांतर में उपसंहार होता है। उपकार रूपी
प्रयोजन एक होने से। इतनी बात को, सिद्धांत को समझाने के लिए सूत्र में दृष्टांत है विधिशेषवत, कर्म का दृष्टांत, कर्मकांड का। तो जैसे अग्निहोत्रादि अलग अलग प्रकरणों के द्वारा बताए गए अग्निहोत्रादि कर्मों में अग्निहोत्रादि प्रधान कर्म के एकत्व का निर्धारण होने पर अलग अलग शाखा के उन अग्निहोत्रादि कर्मों का उपसंहार अलग अलग शाखा के अग्निहोत्र कर्म में होता है, कर्म में एकत्व का निर्धारण होने पर। यानी प्रधान कर्म रूपी अंगी एक हो तो अंगों का उपसंहार होता है। ऐसे यहाँ पर भी उपासना एक है तो उपास्य में गुणों का उपसंहार होगा। और समानेच यानी एक प्रधान अंग हो, क्या नाम, प्रधान एक कर्म हो तो उसमें जैसे विधि में कहे गए जो गुण हैं उनका उपसंहार होता है। इस सूत्र का भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। इसे देखिए, पहले उपसंहार ये जो प्रथम पद है इसमें कई एक पदों का अध्याय इसके साथ करके सिद्धांति की प्रतिज्ञा बना रहे हैं कि स्थिते चैवम सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे सर्व विज्ञानानाम अन्यत्र उदितानाम विज्ञान गुणानाम अन्यत्रापि समाने विज्ञाने उपसंहारो भवति। जो सूत्रस्थ समाने पद हैं वो उपसंहार प्रतिज्ञा वाक्य में आ रहा है। तो एवं स्थिते सति, मतलब इस प्रकार निर्धारित होने पर क्या निर्धारण हुआ कि सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे सर्व विज्ञानानाम, तो अलग अलग शाखा के उपासनाएं अलग अलग नहीं अपितु एक है। इस प्रकार का निर्धारण होने पर अन्यत्र उदितानाम विज्ञान गुणानाम, अन्य शाखा में कहे गए जो उपासना में गुण हैं वे अन्यत्रापि समाने, तो एक अन्य शाखा में कहे गए उसी विद्या में उपसंहारो गुणानाम उपसंहारो भवति, गुणों का उपसंहार होता है। ये समानेच उपसंहारो गुणानाम भवति, इतना सिद्धांत की प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। अर्थाभेदात और विधिशेषवत, इसमें ये हेतु वाक्य और दृष्टांत वाक्य है। अर्थाभेदात, इससे बताया जा रहा है हेतु। तो हेतु को देखने से पहले एक प्रकार से पहले टीका को देखिए। टीकाकार एक अनुमान बताते हैं। गुणानाम गुणी अविनाभावात एतत् शाखास्था विद्या शाखांतरोक्त तद विद्या गुणवती तद अभिन्नत्वात् तद विद्यावत इति अनुमानात् विद्या ऐक्ये गुणोपसंहार सिद्धि इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि गुणानाम गुणी अविनाभावात का मतलब गुणी के आश्रय के व्याप्य होते हैं गुण। जैसे धुआं अग्नि का अविनाभाव है, का अर्थ है व्याप्य है, तो अग्नि के बिना नहीं रहता। जहाँ धुआं रहेगा वहाँ अग्नि जरूर होगा। ऐसे ही गुणी के बिना गुण नहीं रह सकते, गुणी के ही आश्रित रहेंगे।
तो ये शाखास्था विद्या ये पक्ष है। शाखांतरोक्त तद विद्या गुणवती ये साध्य को बताने वाला पद है। साध्य होगा शाखांतरोक्त तद विद्या गुण, वती को हटा करके वो साध्य बन जाता है। तद अभिन्नत्वात् ये हेतु है। तद विद्यावत दृष्टांत है। यत्र यत्र तद अभिन्नत्वम तत्र तत्र तद विद्या गुणवत्वम कहो या तद विद्या गुणा कहो, दोनों का अर्थ एक होता है। तद विद्या गुणवत्व और तद विद्या गुण, इन दोनों का अर्थ एक है। वो व्याकरण के अनुसार वो वती प्रत्यय को हटा करके जो रखते हैं उसका अर्थ, या वती प्रत्यांत पद में तो प्रत्यय लगा करके बोलते हैं तो एक अर्थ निकलता है। भक्तिमत्वम और भक्ति एक अर्थ है। ज्ञानवत्वम ज्ञान एक अर्थ है। जातिमत्वम और जाति एक अर्थ है। हाँ तो तद विद्या वत ये दृष्टांत है। तो तद विद्या में, तद विद्या शब्द से लेना शाखांतरोक्त विद्या। शाखांतरोक्त विद्या में तद विद्या तो है ना, और वह तद विद्या स्वयं स्वयं से अभिन्न होता है। इसलिए शाखांतरोक्त विद्या में इस तद विद्यावत रूप जो दृष्टांत है उसमें ये व्याप्ति घटानी होगी ना, उसके लिए दिखाना पड़ेगा वहाँ हेतु भी है साध्य भी है। तो तद विद्या है शाखांतर में उक्त विद्या, जैसे बृहदारण्यक उक्त प्राण उपासना, ये दृष्टांत के लिए तद विद्या शब्द से लीजिए। और उसमें कहा गया जो एक गुण है षष्ठ इंद्रिय का संवाद में ग्रहण, तो तद विद्या हुई बृहदारण्यक उक्त प्राण उपासना। वह बृहदारण्य उक्त प्राण उपासना से अभिन्न है, स्वयं स्वयं से अभिन्न हुआ करता है। तो बृहदारण्यक उक्त प्राण उपासना अपने से अभिन्न है, इसलिए उसमें उसको कहा जाएगा तद अभिन्न। तद शब्द से बृहदारण्यक उक्त प्राण उपासना लेंगे, वह अपने से अभिन्न है। उसमें एक धर्म रहेगा तद अभिन्नत्व, ये हेतु है। और उस बृहदारण्योक्त प्राण उपासना में वो षष्ठ इंद्रिय का ग्रहण भी है ही है, इसलिए गुण वो है तद विद्या गुण, वो उसमें रहता है, इसलिए तद विद्या गुणवान हो गई। तद विद्या गुण शब्द से लेंगे वो षष्ठ इंद्रिय का ग्रहण, और उस षष्ठ इंद्रिय रूपी गुण से युक्त बृहदारण्य की उपासना होने के कारण उसे कहा जाएगा तद विद्या गुणवती वो उपासना। तद विद्या गुण से षष्ठ इंद्रिय का ग्रहण उपादान, ये तो दोनों हेतु और साध्य दोनों भी बृहदारण्योक्त प्राण उपासना में रहा। तो यत्र तद अभिन्नत्वम तत्र तद विद्या गुणवत्वम, ये व्याप्ति उसके लिए दृष्टांत बन गया बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई प्राण उपासना। अब बृहदारण्यक में कही गई प्राण उपासना और छांदोग्य में कही गई जो प्राण उपासना है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। पूर्व अधिकरण ने बताया एक है। तो छांदोग्य में कही गई प्राण उपासना ये पक्ष है जो एतत् विद्या शब्द से लिया गया। इसमें पूर्व अधिकरण ने बताया हेतु रहता है तद अभिन्नत्व। तद अभिन्नत्व हेतु वाक्य में तत्शब्द का अर्थ है प्राणुक्त, क्या नाम, बृहदारण्योक्त प्राण उपासना। उससे अभिन्न छांदोग्य में कही गई प्राण उपासना है, इसलिए छांदोग्योक्त प्राण उपासना में तद अभिन्नत्व रूप हेतु रह रहा है। तो
तद विद्या गुण शब्द से कहा जाने वाला जो षष्ठ इंद्रिय है वहां पर वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये साध्य है, साध्य का यहाँ पक्ष में संदेह हुआ। तो कहा कि जब साध्य का व्याप्य तद अभिन्नत्व रह रहा है तो व्यापक जो तद विद्या गुणवत्व रूप साध्य है वह भी जरूर रहेगा, इसलिए उसका भी उपसंहार वहां आएगा। छांदोग्य में कही गई प्राण उपासना भी बृहदारण्यक में कही गई प्राण उपासना में जो गुण कहे गए हैं उस गुण से युक्त होगी, ये अनुमान बता रहा है। तो तद विद्या इति अनुमानात विद्या ऐक्ये यानी विद्या एक होने पर गुणोपसंहार सिद्धि, यही अनुमान एक प्रकार से यहाँ पर उपसंहारो अर्थाभेदात इत्यादि से बताया हुआ है। वैश्वानर विद्या को भी ले सकते हैं, प्राण उपासना को भी ले सकते हैं, पंचाग्नि को, कोई भी उपासना ले सकते हैं। हमने प्राण उपासना ली, यदि वैश्वानर विद्या में घटाना है दृष्टांत में तो बृहदारण्यक में बताई गई जो प्राण उपासना है उसमें कहा क्या ना वो वैश्वानर उपासना है, उसमें उपादित जो गुण है वो आपका प्रादेश मात्रत्व है, संपादन, उसका अनुवाद मात्र वहां पर है तो भी चिंतन के लिए ग्रहण किया जाएगा। क्यों? वो विद्या एक होने से ऐसा वो आ जाए। कोई सभी विद्याएं यहाँ पर दृष्टांत बनेगी, उनमें से किसी एक को दृष्टांत के रूप में बताना है। भाष्य को देखिए, अर्थाभेदात यानी क्यों अन्य शाखा में उक्त गुणों का अन्य शाखा में उपसंहार करना है, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दिया अर्थाभेदात। इसकी व्याख्या है य एव ही तेषाम गुणानाम एकत्र अर्थो, यानी एक शाखा में उन गुणों का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो विशिष्ट विज्ञान उपकार स एव अन्यत्रापि। यहाँ उपकारक ऐसा छपा है लेकिन उपकार ये होना उचित है, क की आवश्यकता नहीं है। उपकार, पुराने पुस्तक में उपकार ही होगा, क्या है, क है सब में उपकार होने से और स्पष्ट होता है। तो ये एव तेषाम गुणानाम एकत्र अर्थ, तो एक शाखा में उन गुणों का जो प्रयोजन है, अन्य वो कौन सा प्रयोजन है, तो विशिष्ट विज्ञान उपकार, उपकारक है गुण और गुणों का उपकार प्रयोजन है उपकार, इसलिए उपकार होना चाहिए। तो विशिष्ट विज्ञान उपकार स एव अन्यत्रापि, इसलिए वहां जो अधिकरण सार का श्लोक है उसमें उपकार ही छपा हुआ है ना, क नहीं है। उपकारक तो गुण हो गया, उपकारक है गुण, यहाँ गुणों का फल बताया जा रहा है। गुणों का फल क्या होगा, उपकारक का फल होता है उपकार। तो विशिष्ट विज्ञान उपकार, ये गुण जो है विशिष्ट विज्ञान के उपकारक हैं, उनका फल है विज्ञान पर विशिष्ट उपकार। हाँ, स एव अन्यत्रापि, तो वही उपकार अन्य शाखा में भी फल है इनका, इन गुणों का। इसलिए क्या होगा, तो कहते उभयत्रापि ही तदेव एकम विज्ञानम तस्मात् उपसंहार। तो उभयत्र यानी दोनों शाखाओं में, बृहदारण्यक में भी छांदोग्य में भी उपासना एक होने से तदेव एकम विज्ञानम, इसलिए क्या होगा कि तस्मात् उपसंहार, इसलिए उस एक विज्ञान का उपकार सब गुणों के द्वारा
सर्वत्र एक जैसा ही होगा। इसलिए उन गुणों का उपसंहार करना होगा। सूत्रस्थ मात्र एक पद का अर्थ बाकी है, बाकी सब पदों का अर्थ हुआ। समानेच उपसंहारो अर्थाभेदात, इतने का अर्थ हो गया। विधि शेषवत, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं विधि शेषवत से। इसका अवतरण टीका में है और 3-4 पंक्ति टीका में है, भाष्य में भी 4 पंक्तियां हैं। इसमें समय लगेगा। हाँ, मीमांसा का है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्